परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा कि बच्चे, अब आपके अंदर केवल एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे बाप समान बन विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बापूजी ने बोली हैं और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आगे बोला है कि सब बच्चों को क्या करना है, एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे बाप समान बन विश्व परिवर्तन का कार्य करना है और बाप को पूरे विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हर बच्चे को ये ध्यान जरूर रहना चाहिए हमेशा। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, यह जो समय जा रहा है यह केवल कमाई का है, इसलिए अपने हर संकल्प पर अटेंशन दो और संकल्पों की स्पीड को कम करते जाओ, क्योंकि समय बिल्कुल थोड़े का भी थोड़ा रह गया है। ये बाप की समझानी है, बाप के शब्द हैं ये बाप के शब्द हैं कि समय बिल्कुल थोड़े का भी थोड़ा रह गया है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि अभी कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है। दिख तो हमें बहुत कुछ रहा है, दुनिया में, संसार में बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक यही सोच है कि सब कुछ अच्छा है जो कुछ है। वैसे तो हमें ज्ञान के हिसाब से यही सोचना है कि पूरे कल्याण में भी बच्चों का कल्याण है, लेकिन अभी बच्चे परिवर्तन के हिसाब से यही सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है, जबकि बापूजी बार बार बोल रहे हैं बच्चों को कि समय बिल्कुल थोड़े का भी थोड़ा रह गया है। ऐसा क्यों बोलते हैं बापूजी? क्योंकि क्या है कि जितनी भी हायर अथॉरिटी है ना, जितनी भी अलमाइटी अथॉरिटी वाली पावर के लोग हैं या पावर के जो आत्माएं हैं या परम आत्माएं हैं या परम पिता हैं, हमारे जितने भी हायर सोर्स को आप देख लीजिए, उनका अगर ऊपर का एक पल का समय और नीचे धरती पे लाखों करोड़ों साल निकल जाते हैं, तो वहाँ के टाइम के हिसाब से या सूक्ष्म जगत के टाइम के हिसाब से वो बोलते हैं कि समय बिल्कुल थोड़े का थोड़ा रह गया है। और हम बच्चे ये सोचते हैं कि कल भी तो यही बोला था, अभी आज तक तो कुछ हुआ नहीं, तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन क्या होगा, ये सब अचानक और आश्चर्यजनक होगा। आगे बोला है, परिवर्तन एक झटके से होगा, परिवर्तन में सालों साल नहीं लगेंगे। आगे बोल रहे हैं कि देखो, बाबा प्यार और रहम का सागर है, सभी आत्माओं का बाप भी है, इसलिए लंबे समय तक बच्चों को दुख में नहीं देख सकते। आगे जो समय आ रहा है हमारे, वो हम देख ही रहे हैं कि कितना भयंकर और कितना प्रकृति का तांडव वाला समय हमारे सामने आ रहा है। और दुनिया में जो युद्ध का समय चल रहा है वो भी हमारे लिए बहुत ही चेतावनी वाला समय चल रहा है सामने हमारे। तो लंबे समय तक बाप बच्चों को दुख में नहीं देख सकते, इसलिए यह कार्य क्या होगा, अचानक और आश्चर्यजनक ढंग से होगा। और अचानक आश्चर्यजनक जब शुरू हो जाएगा, तब जो बच्चे लापरवाह हैं, जिन्होंने अभी तक अपने संकल्पों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया है, स्व परिवर्तन की दिशा में काम नहीं किया है, उन आत्माओं का क्या हाल होगा जब अचानक और आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आगे बोला है बापूजी ने कि आत्माओं को यह समय बहुत लंबा अनुभव होगा। जैसे कि अभी बताया कि हमारा अगर इस धरती पर 1-2 साल 4 साल भी बचा हुआ है तो हमें बहुत लंबा अनुभव होगा। क्यों होगा? क्योंकि दुख का थोड़ा सा समय भी बहुत लंबा अनुभव होता है। समय किस लिए रुका हुआ है? समय रुका ही हुआ है केवल 108 रत्नों की माला के लिए।
जैसे ही विजयी रत्न अपनी सीट पर सेट होंगे वैसे ही कार्य शुरू हो जाएगा। और जो बच्चे समय को देखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका नंबर उतना ही पीछे होता जा रहा है। जैसा कि बापूजी ने समझाया कि बच्चे सोचते हैं कि अभी तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कल भी बापूजी ने यही बोला था। तो अचानक और आश्चर्यजनक होगा तब वो बच्चे क्या करेंगे जो समय को देखकर पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका नंबर पीछे होता जाएगा, यानी वो 108 वाली माला में नहीं आ पाएंगे। यह बाप की वार्निंग समझो या समझानी समझो, पर अभी अभी कर लो, मतलब शुरू करो, स्व परिवर्तन शुरू करो, निरंतर बाप के साथ रहना शुरू करो। 24/7 बाप से कनेक्टेड, बाप समान, बाप का एक रूप। और अभी तो बापूजी ने हमको अपने लास्ट वीडियो में समझाया, आप अपने निराकार स्वरूप में रहो। निराकार स्वरूप मतलब फुल पावर, अपना ओरिजिनल स्वरूप। ओरिजिनली देखा जाए तो निराकार ने अपनी एक थोड़ी सी पावर से आकारी को निकाला और आकारी ने भी अपना एक सेल डाल करके साकारी को निकाला। तो पावर का मेन सोर्स तो निराकार स्वरूप ही है। तो मैं आत्मा बेहद के परम धाम में नहीं, परम धाम में मैं आत्मा निराकार रूप में, पावर का सोर्स। तो हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही रहना है। अभी जो बापूजी ने हमें समझाया है अपने लेटेस्ट वीडियो में कि निराकार स्वरूप धारण करना है, सभी आत्माओं को बाप का स्वरूप धारण करना है और निरंतर अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहना है। अर्थात अपनी मन बुद्धि को इस दुनिया से बाहर निकालना है। निराकार स्वरूप का मतलब ही हो गया कर्मातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत और अंत में कालातीत। जैसे ही हम कालातीत समय से परे जाते हैं तो हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें भावातीत होना होगा। इस दुनिया से मन बुद्धि को बाहर निकालना पड़ेगा। भावातीत होंगे तो फिर हम कर्मातीत होंगे, कर्मातीत होंगे तो फिर हम त्रिगुणातीत होंगे, तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। और उसके बाद हम अंत में कालातीत होंगे, काल से भी परे चले जाएंगे, क्योंकि बेहद की दुनिया में काल भी नहीं है, क्योंकि समय के रचयिता भी हम बच्चे ही हैं। समय को भी हमने ही रचा है, तो वहाँ पर समय हम पर लागू नहीं होता, ना ही वो समय की दुनिया है। इसलिए बोला बापूजी ने कि अपनी मन बुद्धि को इस दुनिया से बाहर निकालो, अन्यथा तो आप बच्चे समझदार हो। अंतिम घड़ी कैसी होगी? मेरा अंतिम घड़ी के समय कहते हो ना, क्या कहते हैं कि छोड़ो तो छूटे। हमेशा यही कहा जाता है कि जब हम इस दुनिया से अपनी मन बुद्धि को निकालेंगे, इस मन बुद्धि को छोड़ेंगे तो छूटेगा। जब हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे छूटेगा। अर्थात अपनी मन बुद्धि को पुरानी दुनिया से निकालो तो आगे का कार्य, अर्थात आपको और आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को संपन्न बना घर ले जाने का, यानी परम धाम ले जाने का कार्य बाप स्वयं कर देंगे। देखिए, बाप सिर्फ 108 आत्माओं का इंतजार कर रहे हैं, जो आत्माएं अपनी सीट पर सेट होंगी और अपनी मन बुद्धि को पुरानी दुनिया से निकालकर अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी क्या करेंगे, बापूजी की हेल्पलाइन आएगी और बापूजी उनको, उन आत्माओं को संपन्न बनाकर परमधाम ले जाने का कार्य बाप ही कर देंगे। हमें सिर्फ अपना स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली होगा और विश्व परिवर्तन होते ही बाप ने घर ले जाने का कार्य ऑटोमेटिकली बाप ने कर देना है। परंतु स्व परिवर्तन का कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा, यह बाप नहीं करेगा। इसके लिए रोज
बापूजी के संदेश में कोई भी ऐसा संदेश नहीं है जिसमें 2-4 युक्तियाँ नहीं बताई गई हों। 2-4 तरीके हमें हमेशा बताए गए हैं कि इस दुनिया में रहते हुए आप कैसे इस दुनिया से अलग रह सकते हो। कैसे देखते हुए नहीं देखना, कैसे करते हुए नहीं करना, कैसे सोचते हुए नहीं सोचना। कई तरह की युक्तियाँ हमें बताई हैं। अब हमें खुद सोचना है कि कौन-सी युक्ति को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बाप की युक्तियों को यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और यूज़ करके निरंतर बाप के समान बन रहे हैं और अपनी सीट पर सेट हैं। तो बापूजी ने बोला कि ये करना आपको ही होगा, इसके लिए बाप ने आपको कई युक्तियाँ बताई हैं, बस क्या करना है? अमल में लाना है। तो अमल में लाओ, सिर्फ कहने से या सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। ये देखिए बाप की चेतावनी आ रही है हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया अचानक और आश्चर्यजनक होगा, तो इसलिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। इसलिए बाप की हर डायरेक्शन पर अटेंशन दो और उसे प्रैक्टिकल में अनुभव करो। जब बापूजी कहते हैं कि बाप का एक रूप हर बच्चे के साथ है, तो प्रैक्टिकल में हमें उस रूप की, बाप के रूप की मदद, बाप के रूप की हेल्पलाइन, वो हमें अनुभव करनी है। अनुभव करेंगे तो होगा। और बाप की मदद आ रही है, जो बच्चे फील कर रहे हैं उनको मदद मिल रही है। सूक्ष्म में बाप की मदद हर बच्चे को मिल रही है। अनुभव करो, प्रैक्टिकल में अनुभव करो और चेक करो कि मैं कितना % विजयी बना हूँ। चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज भी ज़रूरी है। आगे बापूजी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है कि बच्चों सोचो तो सही, आपके साथ कौन है? बाप आप बच्चों के साथ प्रैक्टिकल में है, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इसका मतलब निश्चय बुद्धि विजयंती। हमारा निश्चय 100% अचल अडोल होगा, अडिग होगा, तो हम इस प्रैक्टिकल में खरे उतरेंगे। बोला बापूजी ने कि बाप आप बच्चों के साथ प्रैक्टिकल में है, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बस क्या करना है? अब बाप की पालना का रिटर्न दो। सोचो, अलमाइटी अथॉरिटी को, परम पिता को अपनी पालना का रिटर्न मांगना पड़े, तो ये हम बच्चों के लिए कितनी शोभा की बात है या शर्म की बात है? ये हम खुद सोचें कि बाप की पालना तो हमने ली, बहुत प्यार पाया हमने, बहुत पावर ली हमने बाप से, लेकिन रिटर्न देने के टाइम पर हम तैयार हैं क्या? ये हमें सोचना होगा, चेक और चेंज करना होगा। अच्छा, परम शांति।